आज हम लोग वांट सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस? वांट सेंटेंस। देखिए वांट सेंटेंस होता क्या है, जैसे कि जिस वाक्य के अंदर हम अपनी इच्छा को दर्शाते हैं, जैसे कि राम खेलना चाहता है, राम खेलना चाहता था, राम खेलना चाहेगा। इसमें राम की इच्छा को बता रहा है ना, कौन सी इच्छा? खेलना। तो अब ये देखिए वांट सेंटेंस हमारे वांट सेंटेंस। तो अब ये वांट सेंटेंस हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है राम खेलना चाहता है, प्रेजेंट वांट सेंटेंस। राम खेलना चाहता था, पास्ट वांट सेंटेंस। राम खेलना चाहेगा, फ्यूचर वांट सेंटेंस। मीन्स तीन अलग अलग होते हैं। तो हम लोग आज पहले सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले वांट सेंटेंस मीन्स पहला वांट सेंटेंस हमारा कौन सा होता है? प्रेजेंट वांट सेंटेंस। प्रेजेंट वांट सेंटेंस। प्रेजेंट वांट सेंटेंस मतलब जिस वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया गया हो? है का प्रयोग किया गया। जैसे कि सर पढ़ाना चाहते हैं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, सीता खाना बनाना चाहती है, वे घूमना चाहते हैं। यानी कि जिस वाक्य के अंत में है का प्रयोग हो और वाक्य के अंदर किसी की इच्छा को दर्शाया गया हो, तो वो हमारा लेके आ जाता है प्रेजेंट वांट सेंटेंस के अंदर। अब देखिए इस वाक्य को हम शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि किसके बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, इसका सारा कुछ आपको लास्ट में समझ में आएगा अगर वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ना बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ठीक है। चलिए इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि राम खेलना चाहता है, वे पढ़ना चाहते हैं, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं, सर पढ़ाना चाहते हैं, सीता घूमना चाहती है। यानी कि सभी की इच्छा को अगर वाक्य के अंदर दर्शाया जाए तो वो हमारा बन जाता है वांट सेंटेंस। और अगर लास्ट में है तो प्रेजेंट वांट सेंटेंस होगा, ठीक है। अब देखिए इसका रूल क्या होगा। ये भी हमारा अफर्मेशन और नेगेशन होता है। तो पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि राम बोलना चाहता है, राम नहीं बोलना चाहता है। सीता खाना बनाना चाहती है, सीता खाना नहीं बनाना चाहती है। तो सिंपल अफर्मेशन, सिंपल नेगेशन अलग अलग रूल होते हैं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए पहला, जैसे कि इसका सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वांट या तो वांट्स, ठीक है। वांट या तो वांट्स। सब्जेक्ट अगर सिंगल रहेगा तो वांट्स लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल लगेगा तो वांट लगेगा। उसके बाद टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। क्लियर? ये किसके लिए होगा? सिंपल अफर्मेटिव। जैसे कि राम बोलना चाहता है, मैं सीखना चाहता हूं, वे खाना बनाना चाहते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य के लिए ये वाला रूल हमारा लगे। हाँ, इसी वाक्य में अगर नहीं का प्रयोग कर दिया गया हो, जैसे कि राम नहीं खेलना चाहता है, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, सर नहीं पढ़ाना चाहते, उसका रूल अलग हो जाएगा। ये दोनों वाक्य सिंपल है लेकिन दोनों का रूल अलग अलग हो जाएगा। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट डू नॉट या तो फिर डज नॉट। सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा, प्लूरल के साथ डू नॉट लगेगा। उसके बाद वांट, टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा? सिंपल नेगेटिव, ठीक है। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। यानी कि वाक्य कैसा होगा? जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब के अंदर ना, नी, ने की मात्रा आनी चाहिए। कौन सी मात्रा? ना, नी, ने की मात्रा। और लास्ट में चाहता है, चाहता, चाहती, चाहते, कुछ भी हो सकता है। और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट वांट सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वाक्य के अंत में है होना चाहिए, न कि था या तो होगा। अगर था रहता तो हमारा पास्ट वांट सेंटेंस हो जाएगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगर हम प्रेजेंट वांट सेंटेंस के बारे में पढ़ें तो वाक्य के अंत में है की मात्रा होनी चाहिए। तो अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि राम लिखना चाहता है, राम लिखना चाहता है,
देखिए सिंपटम से मैच कराइए, देखिए मैच कर रहा है। सबसे पहले वर्ब, सब्जेक्ट क्या है राम, वर्ब के अंदर ना नहीं की मात्रा, वर्ब क्या हो रहा है लिखना, लिखने के अंदर ना की मात्रा है ना, और लास्ट में चाहता या तो चाहती या तो चाहते, कुछ भी हो सकता है, चाहता यहाँ पे है और लास्ट में है, तो इसके अंदर अगर नहीं का प्रयोग कर देगा तो ये हमारा परिवर्तन हो जाएगा सिंपल नेगेटिव। जिसके अंदर अगर नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है तो ये हमारा कौन सा वाक्य है सिंपल अफर्मेटिव। तो इसका रूल कौन सा लगेगा, ये ऊपर वाला। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट राम, उसके बाद देखिए वांट लगेगा, वांट्स लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वांट्स, सब्जेक्ट प्लूरल होता है वांट, लेकिन राम हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा वांट्स। उसके बाद टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या है लिखना, लिखने के लिए राइट, क्या होगा राम वांट्स टू राइट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा राम नहीं लिखना चाहता है, राम नहीं लिखना चाहता है, राम लिखना चाहता है, दोनों वाक्य हमारे सिंपल के हैं, लेकिन ये सिंपल अफर्मेटिव सिंपल नेगेटिव। तो सिंपल नेगेटिव के लिए रूल क्या लगेगा, ये नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, अब देखिए नहीं का प्रयोग कर रहा है तो डू नॉट या तो डज नॉट, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग हमें सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू नॉट, लेकिन राम हमारे यहाँ पे क्या है सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या लगेगा डज नॉट। राम डज नॉट वांट टू राइट, क्लियर। अगला सेंटेंस, जैसे कि सीता खाना बनाना चाहती है, सीता वांट्स टू कुक फूड, सीता खाना नहीं बनाना चाहती है, सीता डज नॉट वांट टू कुक फूड। मैं बोलना चाहता हूं, आई वांट टू स्पीक, मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू स्पीक। तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि सर पढ़ाना चाहते हैं, सर पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका सिंपल अफर्मेटिव और सिंपल नेगेटिव दोनों में परिवर्तन करके बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो हमें जरूर बताइएगा। अब हम लोग इस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। तो पहले यस नो टाइप का ध्यान देते हैं, उसका एग्जाम्पल पहले ध्यान दीजिए। जैसे कि क्या तुम बोलना चाहते हो, क्या सर पीटना चाहते हैं, क्या संगीता खाना बनाना चाहती है, यानी कि क्या शब्द का अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में प्रयोग किया गया हो तो वो कौन सा वाक्य होता है, वो यस नो टाइप होता है। अगर उसी वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वो हमारा हो जाता है WH। तो पहले यस नो टाइप को ध्यान दीजिए, उसके भी अफर्मेशन और नेगेशन होते हैं। जैसे कि क्या तुम बोलना चाहते हो, क्या तुम नहीं बोलना चाहते हो, क्या सीता खाना बनाना चाहती है, क्या सीता खाना नहीं बनाना चाहती है। तो ये वाक्य अफर्मेशन और नेगेशन दोनों में जाता है। तो पहले अफर्मेशन का रूल देखिए, देखिए सबसे पहले डू या तो डज, सब्जेक्ट वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा, यस नो टाइप अफर्मेटिव। यस नो टाइप नेगेटिव लिए क्या करेंगे, डू या तो डज, सब्जेक्ट नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद कर देंगे तुरंत, फिर वांट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये यस नो टाइप नेगेटिव, यानी कि दोनों सिंटेक्स में क्या रूल में क्या अंतर हो रहा है सर, दोनों में हेल्प में बाहर, अगर हेल्प में बाहर आता है तो वो वाक्य हमारे कौन से होते हैं, यस नो टाइप के होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग इसमें भी, इसमें भी, हाँ इसमें नॉट का प्रयोग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा रूल नेगेटिव का है, यस नो टाइप नेगेटिव। इसमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत वांट, यानी कि यस नो टाइप अफर्मेटिव। सिंपटम, सिंपटम में क्या होता है, पहचान, क्लियर। देखिए सबसे पहले क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नानी ने चाहता है, यह तो हमने बताया ना, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, तीन हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, जैसे कि क्या राम लिखना चाहता है, क्या राम लिखना चाहता है। देखिए क्या शब्द बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाक्य हमारे कौन से हैं, यस नो टाइप। अब यस नो टाइप के भी दो भाग होते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। तो ये कौन सा वाक्य है, अफर्मेशन, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग किया, नहीं किया नेगेटिव होगा, तो ये यस नो टाइप अफर्मेशन, इसका रूल हमारा ऊपर वाला। अब देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल आएगा तो डू। अब राम के हिसाब से क्या लगेगा, राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, डज, डज इज प्लस सब्जेक्ट, राम वांट
टू राइट, डज राम वांट टू राइट, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, क्या राम नहीं लिखना चाहता है, क्या राम नहीं लिखना चाहता है, क्या राम नहीं लिखना चाहता है। दोनों वाक्य यस नो टाइप के हैं, लेकिन ये यस नो टाइप नेगेटिव, यस नो टाइप अफर्मेटिव। तो नेगेटिव ये रूल नीचे वाला राम के हिसाब से डज ही लगेगा, डज राम नॉट वांट टू राइट, क्लियर। देखिए यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट यहां रूल में था, तो ये हमारा यस नो टाइप नेगेटिव, यस नो टाइप अफर्मेटिव। अगला एग्जांपल, क्या सीता खाना बनाना चाहती है, डज सीता वांट टू कुक फूड, क्या सीता नहीं खाना बनाना चाहती है, डज सीता नॉट वांट टू कुक फूड। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक, क्या तुम नहीं बोलना चाहते हो, डू यू नॉट वांट टू स्पीक। क्या वे घूमना चाहते हैं, डू दे वांट टू मूच, क्या वे नहीं घूमना चाहते हैं, डू दे नॉट वांट टू मूच। तो ये तो हमारा यस टू टाइप है। यस टू टाइप के लिए एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि क्या सर पढ़ाना चाहते हैं, इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों का कमेंट करने आंसर आप बताएंगे। और अगर यस टू टाइप के अंदर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए है, सिंपल में भी हमने दिया था और यहां पे भी दे, यहां वाला वाक्य क्या है हमारा, क्या सर पढ़ाना चाहते हैं, इसका नेगेटिव और अफर्मेटिव, यस टू राइट नेगेटिव व अफर्मेटिव दोनों में ट्रांसलेट करके आंसर बताएंगे, क्या सर पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे कौन से वाक्य में पढ़ेंगे, WH। WH क्या होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली को यूज करके क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है। यानी कि सीता कहां खाना बनाती है, तुम कहां जाते हो, वे कैसे आते हैं, सॉरी तुम क्यों जाना चाहते हो, तुम क्यों आना चाहते हो, तुम कहां जाना चाहते हो, सर क्या पढ़ाना चाहते हैं, वह कितना कलम बेचना चाहता है। यानी कि WH फैमिली को यूज करके क्वेश्चन किया गया हो। अब उसका रूल भी अलग अलग होता है ना, कि ये रूल काम करेगा, नहीं ये रूल नहीं काम करेगा, क्योंकि ये वाला रूल हमने आ रहा किस लिए है, यस नो टाइप के लिए है। और ये सारा वाक्य हमारा कहां का है, WH टाइप। एक बार और एग्जांपल देख लीजिए, तुम कहां बोलना चाहते हो, तुम कहां नहीं बोलना चाहते हो, तो WH टाइप भी नेगेटिव और अफर्मेटिव दोनों होता है। तुम क्या लाना चाहते हो, तुम क्या नहीं लाना चाहते हो रहा है ना दोनों। तो देखिए दोनों का रूल अलग अलग होगा। देखिए पहले अफर्मेटिव के लिए रूल, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि कहां रहेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, वेयर, यहां पे क्या रहेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हाट, यहां पे क्यों रहेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद डू या तो डज, सब्जेक्ट के हिसाब से इसको यूज करना है, आप ऑलरेडी जानते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, वांट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। ये किसके लिए होगा, WH टाइप अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, केवल क्वेश्चन वर्ड डू या तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी कि केवल सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। ये हमारा परिवर्तन देगा तुरंत, ये WH टाइप नेगेटिव। देखिए सब कुछ में उतर रहा है, बस यहां सब्जेक्ट के बाद नॉट, वांट फिर उतरेगा, फिर टू भी उतरेगा, वह फर्स्ट फॉर्म भी उतरेगा और अदर भी उतरेगा, ये हो जाएगा नेगेटिव। अंतर दिख रहा है ना। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सारा रूल सारा सिंटेक्स एक दूसरे से मिलता जुलता है, केवल हमारा हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कुछ आसान होता है। देखिए सिंपटम मतलब पहचान, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे बीच में हिंदी में क्यू डब्ल्यू, कहां क्यों कब कितना कितने कितने, यहाँ सब बीच में होगा। अगर यहाँ पे कहां होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर, यहाँ पे क्यों होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई, यहाँ पे कैसे होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउ। वर्ब के अंदर नानीने की मात्रा चाहता प्लस है, चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, ये तो कुछ भी हो सकता है, ये आप ऑलरेडी बता दिए गए हैं कि यहाँ चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, तीनों हो सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे कि राम कहां लिखना चाहता है, राम कहां लिखना चाहता है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्लियर है, क्वेश्चन पूछ रहा है राम कहां लिखना चाहता है। क्वेश्चन पूछने के तरीके हमारे कितने होते हैं, दो, यस टू टाइप और WH। यस टू टाइप वाले वाक्य कैसे होते हैं, क्या शब्द बाहर आना चाहिए, तो क्या शब्द बाहर है नहीं,
अब WH वाले क्या होना चाहिए, बीच में क्वेश्चन वर्ड को यूज किए गए हो, तो बीच में यहाँ पे कहाँ यूज कर रहे हैं ना, तो WH। अब हाँ, इसके भी अफर्मेशन और निगेशन होते हैं, तो अगर नहीं का प्रयोग कर देगा तो WH निगेशन, नहीं का प्रयोग नहीं कर रहा है तो WH अफर्मेशन। ठीक है, अब इसका रूल क्या लगेगा, ये ऊपर वाला लगेगा क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश, वेयर डज लगेगा राम के हिसाब से, वेयर डज राम want to write, क्लियर। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, राम कहां नहीं लिखना चाहता है, राम कहां नहीं लिखना चाहता है, राम कहां लिखना चाहता है, ये इसमें नहीं लग गया और इसमें नहीं लगा, तो ये WH अफर्मेटिव, WH नेगेटिव, तो नेगेटिव ले रूल हमारा नीचे वाला लगेगा। सबसे पहले कहां की इंग्लिश, वेयर, अब राम के हिसाब से क्या लगेगा, डज ही लगेगा, सब्जेक्ट राम। अब देखिए नहीं आया सब्जेक्ट के बताना, तुरंत नॉट का प्रयोग कर लेंगे, वांट टू राइट, वेयर डज राम नॉट वांट टू राइट, तुम क्या लाना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू ब्रिंग, तुम क्या नहीं लाना चाहते हो, व्हाट डू यू नॉट वांट टू ब्रिंग, क्लियर। तुम क्यों बोलना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू स्पीक, तुम क्यों नहीं बोलना चाहते हो, व्हाई डू यू नॉट वांट टू स्पीक, क्लियर। राम कहां पढ़ना चाहता है, वेयर डज राम वांट टू रीड, राम कहां नहीं पढ़ना चाहता है, वेयर डज राम नॉट वांट टू रीड। तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि सर क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इसका WH अफर्मेशन, WH नेगेशन दोनों में ट्रांसलेट करके आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्लियर। और अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट ऑन माय चैनल।